हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि जो अब आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए अब आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है, कैसे स्टडी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टाइम बहुत कम रह गया है। तो इस तरह की कई सारी क्वेरीज को देखते हुए आज मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। सो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात ये है कि अभी हमें ये देखना है कि हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए टाइम कितना बचा है। इसके बीच में एक बिग फेस्टिवल भी है, तो आपका एक दो दिन उसमें भी जा सकता है। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं, सो आज से ओनली एजुकेशन का जिनका पेपर है, सो उनके लिए मैं मान के चल रही हूँ कि ओनली 20 डेज आपके पास हैं। इन 20 डेज में आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करूंगी आपके साथ कि आपको इसके लिए क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ वॉच ज़रूर करें एंड तक और समझें जो मैं बोलने जा रही हूँ। सबसे पहली बात ये है गाइस कि आप में से कई सारे लोग मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर अभिप्रेरणा जो शब्द है उसका बड़ा अभाव रहता है कि मोटिवेशन नहीं आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लगातार सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की खोज में हैं, आपको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, आपको जरा सा कोई मोटिवेट कर दे तो आप पता नहीं क्या से क्या कर जाएंगे। सो गाइज, मैं जो कहने वाली हूँ कि मोटिवेशन दो तरह का। पहला मोटिवेशन जो अंदर से आता है, आपकी इनर कोर, आपके हार्ट से, आपके अंदर से जनरेट होता है। और दूसरा मोटिवेशन जो है बाहर से आता है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो में कोई बात अच्छी लग जाएगी और आप मोटिवेटेड फील करेंगे। तो ये जो मोटिवेटेड है, वो जो मोटिवेशन का टाइप है, वो बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाता है। अब कौन सा बेटर है और किस तरह का मोटिवेशन हमें मिलना चाहिए। तो गाइज, हमेशा ध्यान रखिए, बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है वो कुछ समय के लिए होता है। आप वीडियो देखेंगे, आज आप मोटिवेटेड फील करेंगे, मे बी कल भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन 2 and 3 डेज आप इसे भूल जाएंगे और आप फिर से कोई वीडियो तलाश करने लगोगे और फिर से उस वीडियो को देखेंगे और फिर से एक दो दिन मोटिवेट फील करेंगे एंड फिर से, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप वीडियो देखने के बाद भी, कोई मोटिवेशनल स्पीच पढ़ने के बाद भी खुद को मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन जो है जब तक अंदर से नहीं आएगा, जब तक हमारी इनर कोर से जनरेट नहीं होगा, तब तक वो परमानेंट हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है कि मोटिवेशन कहाँ से जनरेट होना चाहिए, हमारे इनर सेल्फ से, हमारे आत्म से जब आता है। अब तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये हो सकता है कि जो अंदर से मोटिवेशन है वो आएगा कैसे? तो उसके लिए हमारे पास कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी, एक स्टोरी सुनाऊंगी, बस आपका 1 मिनट लूंगी। दो दो फ्रेंड थे, दोनों ही डॉक्टर बनना चाहते थे। एक खूब अच्छे से उसके घर में सारे रिसोर्सेस थे, अच्छे से उसने कोचिंग की, अच्छे से वो डॉक्टर बन गया। एक लड़का था, उसके रूरल एरिया में रहता था, उसके फादर की डेथ हो गई, उनको इलाज नहीं मिला सही समय पे। तो उसको ये लगा कि जो मेरा गांव है, यहाँ पर किसी वजह से डॉक्टर नहीं हो पाने की वजह से मेरे फादर की डेथ हुई है, तो मैं डॉक्टर बन के रहूँगा और ये जो समस्या है रूरल में, जो डेवलपमेंट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उसको अपने स्तर से खत्म करने का प्रयास करूँगा। आगे चलकर दोनों बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। जिसने पूरे संसाधनों के साथ, जिसके माता पिता ने चाहा था कि डॉक्टर बन जाए, वो बन गया, दोनों बन जाते हैं। डॉक्टर दोनों बन रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वजह यहाँ पर किसके पास है। और एक दिन वो लड़का जो गांव में काम कर रहा था, गांव में जाकर उसने प्रैक्टिस की और बहुत सारे लोगों को ठीक किया और इस दिन बहुत बड़ा उसको अवार्ड मिला। तो जब उसको अवार्ड मिला तो उसने लोगों से पूछा कि आपकी सक्सेस के पीछे क्या था। तो उसने कहा, मेरी सक्सेस के पीछे मेरी एक वजह थी। तो वो वजह आपको भी खोजनी है। आपके सबके पास एक वजह है। आप जिस डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं एक अच्छी जॉब, आप डिजर्व करते हैं एक अच्छी लाइफ, आप डिजर्व करते हैं अच्छा पैसा, जो आप
कि लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है। हर कोई बहुत करोड़ों अरबों नहीं कमा सकता है, लेकिन एक हमारा डिज़ायर्ड गोल होता है कि हमारे जो आस-पास के लोग हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कम से कम हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, ऐसी एक जॉब होनी चाहिए, जिससे हम सम्मान से जी सकें। सपोज़ आपने वो जो सम्मान है, आपने वो डिज़ायर है, वो यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ जोड़ दिए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, और दोनों ही अगर करते हैं तो आपकी इकोनॉमिक समस्या भी दूर होती है। दूसरा, आपको एक सम्मान भी मिलता है, और आप जब भी कहीं जाते हैं, आप नेट का सर्टिफिकेट सामने रखते हैं तो लोग आपको एक सम्मान से देखते हैं। तो आपने चूज़ कर लिया है, तो चूज़ करने में समस्या नहीं है। समस्या बस ये है कि हम इसको अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। तो मोटिवेशन के लिए बस इतना सा है कि आप वो वजह ढूंढ लीजिएगा कि मैं डिज़ायर है मेरी, और उस डिज़ायर को मुझे अचीव करके ही रहना है, और ये मैं डिज़र्व करता हूँ। सबसे पहली बात है कि कुछ आप देखिए कि क्लास में मैं सबको पढ़ाती हूँ, आप भी अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं, उसमें से अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 पास नहीं हो जाते, हो भी जाते हैं तो सब 100% मार्क्स नहीं ला पाते। क्यों? कुछ बहुत मोटिवेटेड है और कुछ मोटिवेटेड नहीं है। तो यहाँ पे फ़र्क मोटिवेशन का है, और वो मोटिवेशन उनके अंदर से आ रहा है। तो इस मोटिवेशन को अपने अंदर से जगाइए, और जो ये जान लेता है कि वो कर सकता है, जिसने ये जान लिया कि मैं कर सकता हूँ, उसे इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई नहीं रोक सकता है। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। हम नासा में जाते हैं, नासा में जाकर जॉब करते हैं, है ना, यहाँ से आप देखते हैं। हम स्पेस में जाते हैं, बहुत सारी मिसाइल बना रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट कर रहे हैं जहाँ से सीधा यहाँ से आप स्पेस में पहुँच सकते हैं। तो आप देखेंगे इतनी सारी टेक्नोलॉजी इंसान ने डेवलप कर ली है। तो नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमें इसकी टेक्निक को समझना होगा कि ये पास कैसे होगा। पास करने के लिए बहुत सिंपल है। मैं आपको आज बहुत ही एक रूटीन बताने वाली हूँ, एक टाइम टेबल बताने वाली हूँ कि आप क्या टाइम टेबल फॉलो करें, जिससे आप अब इन 20 दिनों में अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं, हम बात करते हैं आज टाइम टेबल के ऊपर कि हम इसके लिए किस तरह का टाइम टेबल रख सकते हैं। सो देखते हैं गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास एग्जाम को पास करने के लिए सिलेबस होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिलेबस को अपने सामने रख लीजिएगा। इसके बाद 20 तो डेज हैं आपके पास। आज आज अगर से काउंट करते हैं तो आपके पास टोटल 20 डेज हैं, और 20 ही यूनिट्स हैं। तो 20 यूनिट्स हैं, 20 डेज हैं, तो हम इनको 10-10 के स्लॉट में डिवाइड कर लेते हैं। 10 यूनिट्स हैं आपकी पेपर 1 की, एंड पेपर 2 की है यहाँ पे 10 यूनिट्स। तो आपको क्या करना है कि डेली कम से कम 5 to 6 आवर का स्टडी स्लॉट डिसाइड करना है कि आपका कौन सा टाइम बहुत अच्छा है। जैसे कुछ लोग दिन में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग रात में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह में उठ के अच्छा पढ़ते हैं। तो ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो सबकी अलग होती है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ कि 3 बजे उठ जाइए, है ना, या 3 बजे सो जाइए रात में। ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो काम करना है आज आपको करके सोना है कि सुबह उठ जब आप सोने जाएं अपने बेड पर, तो आज आप एक टू डू लिस्ट जरूर तैयार कर लीजिएगा, यानी कि वो लिस्ट जो आपको कल स्टडी करना है। ये टू डू लिस्ट क्या है, आपको सिंपली ऐसे एक पेपर लेना है, इस पेपर पर आपको टू डू लिस्ट लिखना है कि कल मुझे क्या क्या करना है। तो कल आपको क्या क्या करना है मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले कल आपको पेपर 1 में क्या करना चाहिए। पेपर 1 में आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, आपकी यूनिट 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड ले लेनी चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का। और पेपर 2 में आपको फिलॉसफी। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे अदर सब्जेक्ट को, तो वो इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेपर 1 और पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे हम फिलॉसफी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जल्दी से उठ जाइएगा। जो लोग सुबह उठना पसंद करते हैं वो सुबह उठ जाएंगे, और जो लोग
रात में स्टडी करना चाहते हैं वो रात वाला स्लॉट डिसाइड कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद एटलीस्ट 2 आवर्स तक सबसे पहला जो काम है, आप जल्दी से उठने के बाद चाय बनाइए, है ना। चाय का कप साथ में लीजिएगा, ब्रश करिए, चाय पीजिए। चाय पीने के साथ साथ आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी रात को, उस लिस्ट को चेक करिए कि उसमें क्या क्या आपने लिखा है। तो आप उसमें जो लिखा है वो मेरे अकॉर्डिंग आपने फिलॉसफी और टीचिंग एप्टीट्यूड लिखा है। तो आपकी स्टडी में क्या क्या शामिल होना चाहिए? एक तो आपकी स्टडी में PYQ शामिल हो सकती है। दूसरा, आपको पूरी फुल यूनिट का क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन जरूर है। प्लस आपको टू डू लिस्ट के साथ साथ जो आपको पढ़ना है वो पहले दिन ही, आज ही आपको वो बुक, सिर्फ सारी बुक्स नहीं, कुछ लोगों को क्या होता है सारी बुक्स निकाल के रख लेंगे, नहीं, आपको सिर्फ फिलॉसफी की रिवीजन के नोट्स और उसकी जो बुक्स हैं आपके पास, बस आपको वही। और अगर आप मेरे वीडियो से स्टडी कर रहे हैं या किसी के भी वीडियो से कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को भी आप स्टडी में शामिल कर सकते हैं। तो मॉर्निंग का जो स्लॉट है, यानी कि 2 आवर्स में आप 2 यूनिट फिलॉसफी की कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फिलॉसफी का 2 आवर्स में, और कैसे करेंगे, आप अपने फोन पे स्टॉप वॉच का यूज करिए। स्टॉप वॉच में आप क्या करें कि 2 आवर्स का सेट करें और 2 आवर्स तक आप स्टडी कर सकें। ये जो टाइम है वो 5 to 7 भी हो सकता है, 4 to 6 भी हो सकता है, बिकॉज कुछ लोग वर्किंग हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ हैं, तो ये सबका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। बट मॉर्निंग में जब सारे लोग उठ रहे हों, नॉर्मल लोग जब अपना काम करना शुरू करें, तब तक आप रिवीजन कर चुके होंगे। सो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, आज आपने कुछ अच्छा किया है। उसके बाद 10 मिनट आपको सिर्फ, तब तक धूप निकलेगी, सूर्य निकलेगा, नहीं निकलता है तब भी फ्रेश एयर में जाके 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तक बस जस्ट एक वॉक करना है और सोचना है, अपने आप को पॉजिटिव फील कराना है कि यस, आज मैं पूरे दिन जाकर ये पढ़ाई करने वाला। देन आप उसके बाद फ्रेश हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, है ना, जो भी आपके डेली रूटीन्स हैं, शॉवर ले सकते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद आप फिर से अगेन फिलॉसफी का जो 2 पार्ट बचा है उनका रिवीजन करेंगे। तो ये 4 आवर्स जो है, इन 4 आवर्स में 2 स्लॉट में आप स्टडी करके अपना फिलॉसफी का रिवीजन खत्म कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 50 मिनट स्टडी करेंगे, 10 मिनट रेस्ट करेंगे, 50 मिनट स्टडी करेंगे, 10 मिनट रेस्ट करेंगे। इस तरह से करके आप सिर्फ लगा कंटिन्यूअस फिलॉसफी को खत्म कर सकते हैं। या फिर आप 2-2 के स्लॉट में स्टडी कर सकते हैं। वंस आपने पेपर 2 का रिवीजन कर लिया, तो ये जो काम है वो आपको बिफोर 10 और 12 PM मॉर्निंग में कंप्लीट करके रखना है। तो आप सुबह 12 AM तक ये सारी चीज़ें, 11 AM या 12 AM तक आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। इसके बाद अब आपका शुरू होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर सकते हैं, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का रिवीजन करेंगे, और उसके लिए 2 आवर्स बहुत है। तो 2 आवर्स आप यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, कुछ लोगों को इसमें ज़्यादा समय लग सकता है, फिलॉसफी में कम समय लग सकता है, कुछ लोगों को दूसरे में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी किसकी प्रिपरेशन कैसी है। आप आपके आफ्टरनून तक कम से कम दोनों रिवीजन हो चुके होने चाहिए। बस आपके दोनों रिवीजन हो गए हैं, अब आप क्या करेंगे कि थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको रात में स्टडी करनी है तो आपको कम से कम 1 आवर तक स्लीप, एक छोटा सा नैप ले सकते हैं। इसके बाद अब आप लंच ले सकते हैं या जैसा भी आपका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग। देन अब आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आप PYQ सॉल्व करेंगे, वीडियोस देख सकते हैं। कोई रिवीजन के लिए टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, उस टॉपिक का आप रिवीजन कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद आप एक दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आपका फिलॉसफी कवर करेंगे। इस तरह से करने से गाइज आप बिलीव करिएगा कि आपकी 20 डेज के अंदर पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। नेक्स्ट डे आप यहाँ पे
कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो इसको आप रिसर्च के साथ रख सकते हैं, क्योंकि या रिसर्च में आप रिसर्च इधर भी है रिसर्च उधर भी है तो एक यूनिट आपकी कम हो जाएगी। ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ एक दिन नहीं चाहिए, उसके लिए उसमें कोई प्रैक्टिस की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, बस कुछ नहीं 2-4 पैसेज लगाने हैं। तो कुछ यूनिट बहुत आसान है तो वो आपका टाइम थोड़ा-सा सेव करेंगे, जिसे आप दूसरी यूनिट में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, ये था कि हम किस तरह से अपने टाइमिंग के स्लॉट को यहाँ पे बाँटें जिससे हमें स्टडी हो सके। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि क्या-क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो प्लीज़ उसे वॉच करें। और जैसे-जैसे आप पे फिलॉसफी और टीचिंग एप्टीट्यूड बताया, ऐसे ही अब बाकी यूनिट्स का भी रिवीजन करेंगे। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। स्टडी करिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, आप जीतेंगे, आप 100% आप जो भी आपका गोल है वो ज़रूर आपको मिलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।